अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सब लोगों के। मैं उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है जी कि वो हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आप सब लोगों से मेरा एक सवाल है, मुझे ये बताएं कि आप लोगों को गुस्सा कैसा लगता है। मुझे ये बताएं कि आप लोगों को गुस्से की हालत कैसी लगती है। मुझे आप ये बताएं कि आप लोगों को जो इंसान गुस्से में हरकतें कर रहा होता है या गुस्से के अंदर जो जेस्चर्स वो अदा कर रहा होता है या गुस्से के अंदर जो वो अल्फाज कह रहा होता है या गुस्से के अंदर जो वो बातें बोल रहा होता है या गुस्से के अंदर जो भी वो उगल रहा होता है, वो सब कैसा लगता है। यकीनन आप सब लोग कहेंगे कि हमें वो अच्छा नहीं लगता। तो फिर मेरा ये सवाल है कि हम गुस्सा करते क्यों हैं। क्या गुस्सा वाकई ऐसी चीज़ है कि जिसे हम काबू नहीं कर सकते, या क्या गुस्सा एक वाकई एक ऐसी चीज़ है जिसके ऊपर हमारा कोई भी काबू नहीं है, या गुस्सा वाकई एक ऐसी चीज़ है जो अचानक से हो जाता है, या हम गुस्से को लेकर आते हैं, या हम गुस्से को आने देते हैं, या हम अपने गुस्से को जो है अपने ऊपर हावी होने देते हैं। देखें, मैं एक बात बताता हूँ आपको। मुझे ये बताएं कि जब भी कोई ऐसी आप सिचुएशन के अंदर होते हैं जो कि आपकी तबीयत के ख़िलाफ़, आपकी नेचर के ख़िलाफ़ या आपकी पर्सनालिटी के ख़िलाफ़ जा रही होती है, उन्हीं सिचुएशंस के अंदर जो है हमें गुस्सा चढ़ रहा होता है। गुस्सा तभी इंसान को आता है जब भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई काम होता है। ठीक। तो जब भी हम लोग एक इस तरह की सिचुएशन के अंदर होते हैं जिसके अंदर हमारी मर्जी के खिलाफ चीज़ें हो रही होती हैं या हमारी मर्जी के खिलाफ सिचुएशन जा रही होती है, तो उसी सिचुएशन के अंदर जो है हमारा जो इंटरनल सिस्टम है वो हमें गुस्सा करने पे मजबूर कर रहा होता है। लेकिन मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि देखें, गुस्सा जब हमें आ रहा होता है और हम ये सोच रहे होते हैं कि हम ये जो हमारे सामने बैठा हुआ शख्स है या जिस शख्स की वजह से ये सब चीज़ें हो रही हैं या कोई भी वजह हो सकती है, हम उसे कुछ कहेंगे या हम उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। जहन में रखिएगा, उस वक्त हमारे पास कुछ वक्त होता है कि हम अपने गुस्से के ऊपर काबू कर लें। उस वक्त हमारे पास ये वक्त हो रहा होता है कि हम वो जो हरकत हम गुस्से में करने जा रहे हैं या हम जो अल्फाज गुस्से में कहने जा रहे हैं वो हम जो है वो रोक लें। मिसाल के तौर पे आप एक सिचुएशन के अंदर बैठे हुए हैं और आपको गुस्सा चढ़ता जा रहा है, आप बहुत ज़्यादा जो है आप हाइपर होते जा रहे हैं, लेकिन जब तक आप खामोश हैं, यू हैव द चॉइस वेदर टू रिएक्ट और नॉट। ठीक है। देखें, जिस वक्त आपने अपनी जुबान खोल दी, जिस वक्त आपने बोलना शुरू कर दी, तो आपको गुस्सा आ गया, बस अब वो चीज़ें आपके हाथ से निकल गई। द मोमेंट यू ब्रेक योर साइलेंस, सब चीज़ें आपके कंट्रोल से बाहर निकल गई। तो इसमें ये चीज़ होती है कि सबसे पहले तो आप ये काम करें कि जब भी आपको गुस्सा चढ़ रहा होता है या आप हाइपर हो रहे होते हैं या आपको ऐसा लग रहा होता है कि दैट यू आर इन अ पोजीशन कि जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर जाएंगे, सो सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, वो आपने ये करनी है कि आप ज़रा खामोश रहें। ठीक है। आप जितनी देर खामोश रहेंगे आप उतना ही ज़्यादा उसके ऊपर काबू कर सकेंगे। दूसरी चीज़ आप कैसे करेंगे, दूसरी चीज़ आप ये करेंगे, या तो आप उस सिचुएशन से बाहर चले जाएं या आप उस सिचुएशन से दूर चले जाएं, या आप उस जगह को छोड़ दें जिसकी वजह से आपको गुस्सा चढ़ रहा है या जिसकी वजह से आप हाइपर हो रहे हैं, या उस शख्स से आप थोड़ी देर के लिए दूर हो जाएं जिसकी वजह से आपको जो है गुस्सा आ रहा है या आप हाइपर होते चले जा रहे हैं। ठीक है। अब ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, लेकिन आप यकीन करेंगे जब आप इनको इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे तो आपको जो है बहुत ज़्यादा फ़ायदा होना शुरू होगा। तो ये 3 स्टेप्स हैं। देखिए, जब भी आपको गुस्सा आ रहा है या आप बहुत ज़्यादा हाइपर होने जा रहे हैं या आपको लग रहा है कि अब आप जो है रिएक्ट कर जाएंगे, तो सबसे पहला आप ये करेंगे, जितना हो सकता है आपसे, जितना ज़्यादा हो सकता है आप खामोश रहें। ठीक है। आप या तो कोशिश करें कि या आप उस सिचुएशन से दूर हो जाएं, या आप उस सराउंडिंग से दूर हो जाएं, या आप उस शख्स से दूर हो जाएं जिसकी वजह से आप हाइपर हो रहे हैं या आपको लगने लगे कि आप उसकी वजह से आप रिएक्ट करेंगे। देखें, ये तो हो गई सब चीज़ें। अब लोगों का प्रॉब्लम कुछ इस तरह से हो रहा होता है कि लोग जब कोई शख्स गुस्से के अंदर आ जाता है तो तब उसे कहते हैं कि यार गुस्सा मत करो, गुस्सा मत करो। ये तो आप ऐसे ही कह रहे हैं कि एक शख्स है जो कि बारिश में भीग चुका हुआ है और अब आप उसे जाके कह रहे हैं कि आप छतरी खोल लें। ठीक है। छतरी जो है आपको जब बारिश शुरू होने लगती है उससे उसी वक्त ही आपको खोलनी पड़ती है। ठीक है। देखें, मैं आपको एक बात बताता चलूँ, यहाँ पे आप गुस्सा करेंगे, आप लड़ाई झगड़ा करेंगे, आप बहस व मुबाहिसा करेंगे, आप गाली गलौज करेंगे, आप नाजेबा हरकतें करेंगे, आप कुछ भी करेंगे। ठीक है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आखिर के अंदर जो है आपको शर्मिंदगी ही रह जाएगी। गुस्सा आपका एकदम से आएगा, एकदम से चला जाएगा, लेकिन उसके जाने के बाद वो सिर्फ और सिर्फ आपको शर्मिंदगी दे के जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको नदामत देकर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको दर्द देकर जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है परेशानी देकर चला जाएगा। और आप सिर्फ यही बैठ के सोच रहे होंगे कि यार काश मैं थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता, या मैं गुस्सा ना करता, या मैं अपने आप को काबू में कर लेता। तो ये देखें, सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि हमें गुस्सा हराम इसलिए करार दिया गया है। देखें, हर वो चीज़ जो इंसान के
ہوش ختم کر دیتی ہے، اس کو اپنے اوپر سے قابو ختم کر دیتی ہے، وہ حرام ہے. تو غصہ اس کی بیسٹ ایگزامپل ہے کہ جب آپ غصے کے اندر ہوتے ہیں آپ کو نہیں پتہ ہوتا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا بول رہے ہیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں. آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت جو ہے وہ بالکل ڈیڈ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو دوبارہ سے کہوں گا کہ اپنے غصے کے اوپر قابو پانے کی کوشش کریں. آج کل کا جو المیہ ہے وہ سب سے بڑا یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کے اندر صبر نہیں ہے، برداشت نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کو بالکل ٹالریٹ نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. جس دن ہم لوگوں کے اندر اپنے اوپر قابو کرنے کی ایک تمنا جاگ اٹھی، ہم لوگ اپنے اوپر قابو کر بیٹھے، ہم لوگ اپنے آپ کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گئے، اپنے جذبات کو قابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں، آپ یقین کریں ہمارا جو معاشرہ ہے وہ بہت ہی خوبصورت بنتا چلے گا. یہاں پہ تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ یہاں پہ تو سگنل آپ کا ریڈ ہوتا ہے، ریڈ سے گرین ہوتا ہے آپ کو سگنل، اب وہ تو گرین ہوا نہیں ہوتا تو پہلے ہی آپ کو ہارن مارنا شروع کر دیتے. اتنے بے صبرے ہو چکے ہیں میرے لوگ. ٹھیک ہے. اور اس سچویشنس کے اندر بھی ہمیں سگنلس کی بھی لڑائیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ایگزامپلس بہت ساری ہیں ہمارے پاس، لیکن آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جب بھی آپ کو غصہ آ رہا ہو تو آپ نے یہ 3 کام کرنے. سب سے پہلی چیز کوشش یہ کریں کہ اپنے آپ کو خاموش رکھیں، جتنا ہو سکتا ہے خاموش رکھیں. دوسرا، اللہ تعالیٰ کا ذکر شروع کر دیں، کوئی بھی ورد شروع کر دیں، اللہ اکبر کہنا شروع کر دیں، سبحان اللہ کہنا شروع کر دیں، الحمدللہ کہنا شروع کر دیں. اور تیسری چیز آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یا تو اس سراؤنڈنگ سے یا تو اس شخص سے جس کی وجہ سے آپ کو یہ ریئیکشن آنے والا ہے اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور لے جانا ہے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. جزاک اللہ.